नमस्कार साथियों, मैं आज हूँ ग्राम सिमरिया ताराचंद में। आप देख सकते हैं ग्राम सिमरिया ताराचंद में बाढ़ की क्या स्थिति है। जब देवा नदी उफान पर होती है तो समानता सिमरिया ताराचंद के गांव की स्थिति ऐसी ही बन जाती है, लेकिन इस बार भयंकर बारिश के कारण इस गांव की स्थिति अत्यंत भयंकर है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पर ये खेत है, इन खेतों से लगभग 10 या 12 फीट नीचे धरातल है। कितना सारा पानी यहाँ पर आ चुका है। फसलें आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ गन्ने की स्थिति, गन्ने के ऊपर तक पानी चल रहा है। कुछ बहुत सारे खेतों में यहाँ पर, जहाँ पर आप पानी देख रहे हैं, यहाँ पर सब जगह गन्ना लगा हुआ था, लेकिन गन्ना अब पूर्णतः डूब गया है। कुछ कम खेत हैं जो ऊपर हमें दिख रहे हैं, जहाँ पर हरियाली दिख रही है। बाकी ये पीछे गांव सिमरिया ताराचंद पुराना गांव है, जो आधा गांव कट चुका था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कुछ गांव के घर बचे हुए हैं। लेकिन इस गांव के बैक साइड से पानी पुनः प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इस गांव के पीछे भी दोहा जी का पूरा पानी का प्रकोप है। उधर से भी पानी आ चुका है पूर्णतः। और हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं। आप बताएं, गांव की स्थिति आपकी नज़र में कितनी भयंकर हो चुकी है? हमारे गांव तो वैसे ही बाढ़ पीड़ित गांव में आता है, और शायद बीसलपुर रोड के जितने ही नदी किनारे के समस्त ग्राम हैं वो सब बाढ़ पीड़ित गांव में आते हैं। इस बार क्या रहता है, हमारे यहाँ की जो लोगों की पहले जो भूमि थी श्रेणी एक की, वो पहले हम लोगों की सब अच्छी ज़मीन आया करती थी, पर हम लोगों को नदी में कट जाने के बाद सब जो भूमि है वो नदी में ही चली गई है। तो अभी लोग, जब बाढ़ नहीं होता है तब हम लोग गन्ना पैदा करते हैं इसमें, पर कभी किसी साल बाढ़ नहीं आती तो हम लोगों को गन्ना मिल जाता है। अब इस बार बाढ़ आ गई है तो गन्ना मिलता ही नहीं, जो हम लागत लगाते हैं वो भी निकल नहीं पाती है। तो इसलिए गांव में बड़ी समस्या रहती है हम लोगों के। गांव की फसल करें तो करें क्या, गन्ना के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती नदी ये पर। आप देख सकते हैं मोनू जी, आप बताएं, यहाँ पर ये पिचिंग लगाई थी गवर्नमेंट द्वारा, इस पिचिंग से आपके गांव का कुछ बचाव हो सका है, नहीं हो सका है? हाँ, भाई जी, इससे पहले भी पिचिंग लगी थी। अगर नदी की धार इधर होती तो शायद बचाव नहीं हो पाता, क्योंकि नदी की धार हमसे, हमारे गांव से थोड़ी दूरी पे है। ये पहले नदी यहाँ पे चल रही थी, अब उसका छूटा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पिचिंग बनाई है, तब से इतनी बड़ी बाढ़ भी नहीं आई जिससे गांव को कटान स्टार्ट हो। अभी तो ऐसी कोई बाढ़ आई नहीं है। लेकिन आपके गांव में पीछे से पानी घुस चुका हाँ, है? गांव में पीछे से पानी घुस गया है। जो लोग कुछ वहां पे बस्ती है उन लोगों से हम बोल के भी आए हैं कि सतर्क रहना, क्योंकि उन लोगों के घर के पास में पानी आ चुका है। प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है इस मामले में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोबारा ये जो पिचिंग के बावजूद भी यहाँ पर कटान शुरू हो गया है। ये पिचिंग के बावजूद भी यहाँ पर कटान देवा नदी ने शुरू कर दिया है। तो अमूमन अगर 1-1.5 फीट पानी और अगर जल स्तर इसका बढ़ता है तो अमूमन पानी यहाँ तक खेतों तक पहुँच सकता है। ये कटान दोबारा शुरू कर दिया है। यहाँ पिचिंग थी, ये सारी पिचिंग्स लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी देवा नदी अपने कटान कर रही है और बहुत ज़्यादा कटान कर रही है। तो मोनू जी, यहाँ पर आपके गांव के बहुत सारे लोगों के खेत थे, वो आप बहुत दूर देख सकते हैं, वो जहाँ किसी ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी। पानी आपको नजर आ रहा, वहां तक सबकी ही खेती है, सब में गन्ना है। ये सामने कुछ कम गन्ना दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा दिख रहा है, इसके आगे भी गन्ना ही है, पर पूर्णतः वो डूब चुका है पानी के नीचे। और जो इससे आगे की बात करें, सामने के लिए वो जंगल सा दिख रहा है। वहां पे क्या है कि जो हम लोगों खेत इस पार थे पहले, वो नदी ने अब कटान करके उस पार कर दिए हैं। कभी उस पार जाते तभी इस पार कर देती है, जिससे लोग कभी भूमिहीन हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों के लिए कागजों में तो भूमि है, लेकिन फसल के लिए उनके पास भूमि नहीं बचती है, क्योंकि अमूमन 3 से 4 महीने वो बाढ़ प्रभावित इलाके में उनके खेत पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी अमूमन हर बरसात में पहुंच जाता है, तो इसलिए इनके लोगों के लिए सिर्फ एक ही फसल मिलती, वो भी गन्ना। लेकिन गन्ना भी सुरक्षित नहीं रहता जब इस तरह की अधिकतर बाढ़ आती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर पानी और भी बरसा, क्योंकि बादल अभी भी ऊपर हैं, तो अगर और पानी बरसा तो किस स्तर तक आपके गांव को हानि पहुंचा सकते हैं? हानि तो हमारे गांव को फसल के मामले में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो कुछ हमारे नदी किनारे भी लोग रह रहे हैं, उनको भी, उनका अगर ज़्यादा स्तर बढ़ता है तो उनके घरों में पानी भर जाएगा, फिर उनके लिए घरों में सामान की हानि होगी, क्योंकि ज़मीन से तो वो हानि खा चुके हैं। मतलब जो घरेलू उनका राशन सामग्री है वो भी कहीं ना कहीं इस पानी से उन्हें बचाना है, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जो व्यवहारिक जीवन या जो जीवन यापन करने के लिए जो उनकी चीजें, उन्हें वो
अपना सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं इसी ताकि वो सब्जेक्ट ले में जा कल सकें। तहसील के कुछ लोग आए थे। उन्होंने गांव में कहा भी है, अगर आपके घरों में पानी भरता है तो प्रशासन ने एक बाढ़ चौकी बनाई है प्राथमिक विद्यालय मेन रोड पे। अगर आपको लगता है कि आपके घर की तरफ पानी भर रहा है तो आप पहले ही उन्हें ऊंचे स्थान पे ले जाएं। बाकी जो भी उनकी खाने पीने की व्यवस्था है तहसील परिसर वगैरह सब करा दी जाएगी। मतलब तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन बहुत ही बहुत ही एकदम युद्ध स्तर पे लगा हुआ है कि बिल्कुल जिन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां पर बाढ़ की चौकियां बना दी गई हैं। उनके लिए इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर बता दिए गए ग्राम वासियों के लिए। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति होती तो वहां पर आप किसी भी टाइम जाकर उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी जो भी मूलभूत सुविधाएं उन्हें ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इस तरह की बाढ़ की स्थिति पीलीभीत के अनुमन जहाँ पर भी शारदा नदी या देवा नदी जहाँ जिन गांवों से निकली है वहां पर स्थिति इस तरह भयंकर एक चीज स्थिति और बनी इन हुई है। लोगों को संदेश देना चाहूंगा, जो लोग नदी किनारे निचले स्तर पे रह रहे हैं वो कृपया बड़ा सावधानी पूर्वक रहें। अगर उन्हें लगता है कि उनके घर की तरफ पानी आ सकता है तो पहले से ही वो किसी ऊंची जगह पे जाके पहुंच जाएं या बाढ़ चौकी उसमें पहुंच जाएं, या जो मदद के लिए नंबर दिए उन पर जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि क्योंकि पानी बारिश में बढ़ सकता है ज्यादा। पानी बढ़ सकता है क्योंकि ऊपर से नानक डैम से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी मात्रा करके वहां पर पानी छोड़ा जा रहा है। तो वो पानी जब इकट्ठा होकर नीचे एरिया में बढ़ेगा तो वहां पर बाढ़ की स्थिति और भयंकर हो सकती है। तो इसलिए अपना सुरक्षित पानी रखें की और कैसी सुरक्षित कंडीशन है? रहें। जो लोग कुछ लोग आए उधर गाँव के। हाँ, इनसे पूछो हाँ। गांव की क्या स्थिति है वहां पर। पीछे गांव की स्थिति क्या है? बताओ उधर पानी कितना तो उधर गांव में आ गया अंदर। अंदर आ गए सब लोग? ऊंची तरफ पहुंच गए सब? नहीं। अभी तो कुछ लोग ऊंचे पे हैं और कुछ लोग नीचे पे ही। अच्छा अच्छा। तो जिनका मतलब सामान उमान अपना हटा लिया है जहाँ पानी आ रहा कि यहाँ सावधानी कर ली? कल वो आए थे तहसील से लोग, उनने भी कहा था। हाँ, थोड़ा बहुत तो सावधानी तो कर ली। सावधानी कर ली है। बाकी कुछ प्रशासन नंबर भी जारी रखे हैं, अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उन पर संपर्क कर लें। ठीक है। ठीक। बाकी प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। तो इस तरह की जो इससे आगे भी जो गांव है देवा नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उन लोगों से ग्राम वासियों से मेरी ये अपील है कि पानी के जल स्तर लगातार बढ़ रहा है तो अपनी सावधानी अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें। अगर इस तरह की कभी भी कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है तो उस समय जो तहसील या जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण के जो नंबर रिलीज किए हैं, जो नंबर बताए, उन पर तत्काल सूचना दें और उस स्थिति को जड़ भराव स्थिति या बाढ़ की स्थिति को तुरंत जिला प्रशासन को अवगत कराएं। धन्यवाद।